नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिनको बच्चा बच्चा जानता है, जो देश की युवा पीढ़ी के लिए आदर्श हैं। इनको मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं APJ अब्दुल कलाम की। इन्हें कौन नहीं जानता। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक, अभियंता, इंजीनियर के रूप में विख्यात हैं ये। इन्होंने सिखाया कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हों, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। इनके विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुल अबिदीन अब्दुल कलाम है। यह एक मुसलमान परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके पिता जैनुल अबिदीन एक नाविक थे और उनकी माता अशियम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्कूल से पूरी की। उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक के तौर पर कार्य किया। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना की एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर की। DRDO में कलाम को उनके काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी रहे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर भी मिला। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हो गया। यहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निर्देशक के तौर पर नियुक्त किए गए। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था। जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य प्रारंभ किया, तब उन्हें लगा जैसे वो वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। 1963-64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमना, जिनकी देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, उन्होंने कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। 70-80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा था। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट के मंजूरी के बिना ही उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दे दी थी। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था।
उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर चिदम्बरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के स्वयंबक भी रहे थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। वर्ष 1998 में डॉक्टर कलाम ने हृदय चिकित्सक सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का कॉर्नरी स्टेंट का विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया। भारत के राष्ट्रपति। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धियों के मद्देनजर एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से पराजित किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उन्होंने दूसरे कार्यकाल की भी इच्छा जताई, पर राजनीतिक पार्टियों में एक राय की कमी होने के कारण उन्होंने यह विचार त्याग दिया। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल की समाप्ति के समय एक बार फिर उनका नाम अगले संभावित राष्ट्रपति के रूप में चर्चा में था, परंतु आम सहमति नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का विचार त्याग दिया। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद का समय। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन जैसे कार्यों में व्यस्त रहे और भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर जैसे संस्थानों से प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। कलाम हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत भी की थी, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया था। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार 2003 और 2004 में MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2011 में प्रदर्शित हुई फिल्म आई एम कलाम उनके जीवन से प्रभावित है। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख हैं इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, मिशन इंडिया आदि। पुरस्कार और सम्मान। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1981 में उनको पद्म भूषण भारत सरकार से प्राप्त हुआ। 1990 में पद्म विभूषण, 1994 में विशिष्ट फेलो, 1997 में भारत रत्न, 1997 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला, 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार, सन 2000 में रामानुज पुरस्कार, 2007 में साइंस की मानद डॉक्टरेट ब्रिटेन विश्वविद्यालय से उनको ये सम्मान प्राप्त हुआ। 2007 में ही चार्ल्स द्वितीय पदक रॉयल सोसाइटी ब्रिटेन से, 2008 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग सिंगापुर विश्वविद्यालय से, 2009 में अंतर्राष्ट्रीय कर्मन बॉन विंग्स पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद
उनको लगातार 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 में ब्रिटेन, ऑकलैंड, अमेरिका से कई सारे सम्मान प्राप्त हुए। तो इस प्रकार उनको अपने जीवन कार्यकाल में अनेकों पुरस्कारों से नवाजा गया। अंत में 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और सबके चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम पर लोग सिधार गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम वह एक बात हमेशा बोलते थे कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज की पीढ़ी के लिए नया जोश भर देते हैं, वह सबके लिए आदर्श हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।